दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आज शक्ति को नमन में। तो सबसे पहले आप सभी देशवासियों को पावन नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तो वीडियो के एंड तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि ये वीडियो का मेरा फर्स्ट पार्ट है। इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि माता की चौकी कैसे लगाएं, किस मुहूर्त में लगाएं और किस मुहूर्त में करें घट स्थापना। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलने वाले हैं। और मेरा ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि माँ की पूजा अर्चना कैसे की जाए, कैसे करें पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना माँ की, और माँ को भोग कैसे लगाएं, क्या भोग लगाना है, कौन सा फल प्रिय है और कौन सा फूल प्रिय है, और किस तरह करें माँ की पूजा अर्चना। ये संपूर्ण जानकारी आपको मेरे वीडियो के सेकंड पार्ट में मिलने वाली है। तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको संपूर्ण रूप से पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। सरल रूप भी होगा और पूरे विधि विधान से भी होगा, जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको, अगर आप उन्हें फॉलो कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण फल की भी प्राप्ति होने वाली है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जय माता दी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चैत्र मास की प्रतिपदा 9 अप्रैल से और 17 अप्रैल तक हमारे जो पावन नवरात्रि हैं वो शुरू होने वाले हैं। 17 अप्रैल को माँ के 9वें रूप की पूजा होगी और 9 अप्रैल से और 17 अप्रैल तक माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। तो सनातन धर्म में यूं तो नवरात्रि को बहुत बड़ा महत्व दिया गया है। 4 नवरात्रि आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। ये जो चैत्र मास के नवरात्रि हैं ये प्रकट नवरात्रि हैं। इनको भी शारदीय नवरात्रि की तरह ही मनाया जाता है। अब चलते हैं कि माता की जो चौकी है वो कैसे लगाएं, कैसे करें घट स्थापना और किस मुहूर्त में करें। तो देखिएगा, वैसे तो कहा गया है कि भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं। जी हाँ, भाव के भूखे होते हैं, लेकिन किसी पूजा अर्चना को करने के लिए कुछ विधि विधान बताए गए हैं। वो इसलिए बताए गए हैं क्योंकि उनको करने से, उनको फॉलो करने से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति हो। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि पूजा अर्चना तो हम बहुत करते हैं लेकिन हमें फल नहीं मिलता। आपको फल मिलेगा, 100% मिलेगा। आप करिएगा, जिस तरीके से मैं आपको पूजा विधि बताऊंगी आप उस पूजन विधि से आप करिएगा, आपको 100% मिलेगा। और अपने मन के भाव आप सच्चे रखिएगा और माँ को 9 दिन समर्पित कर दीजिएगा। आप अपने आप को समर्पित समझते हैं, अपना तन मन धन, मन क्रम वर्ण वाणी से आप समर्पित कर दीजिए माँ को। भूल जाइए बाहरी आडंबर को। आई एम श्योर, 100% श्योर कि आपको आपका मन इच्छा फल जरूर मिलने वाला है। तो चलते हैं कि माँ की चौकी कैसे लगाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 9 अप्रैल को आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर को नीट एंड क्लीन कर लेना है बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद आपको स्नान आदि करके आप निवृत्त हो जाते हैं तो पूरे घर को गंगा जल से शुद्ध करना है, गंगा जल के छींटे देने हैं। जब आपके घर में पॉजिटिव वाइब्स होंगे तो खुद ब खुद देवी देवताओं का आगमन होगा। ब्रह्म मुहूर्त मैंने इसीलिए बताया आपको कि ब्रह्म मुहूर्त में जो भी पूजा अर्चना की जाती है, पूजा अर्चना की तैयारी की जाती है या अनुष्ठान किए जाते हैं, उनका लाखों करोड़ों गुना फल मिलता है। और शुद्धता, जैसा कि मैं अपनी सभी वीडियोस में बताती हूँ कि स्वच्छता और शुद्धता ये 2 कार्य किसी भी पूजा अर्चना को करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। आपने अपने घर को स्वच्छ कर लिया। स्वच्छ करने के बाद अब चयन करेंगे हम दिशा का। किसी भी देवी देवता की पूजा अर्चना करने के लिए दिशा विशेष रूप से बताई गई है। विशेष इसलिए कहा है मैंने यहाँ पर क्योंकि हमें जब भी हम पूजा करें तो हमारा जो मुख है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। दूसरा, जब आप चौकी लगा रहे हैं तो आप जिस कमरे में माता रानी की चौकी लगाएंगे तो आप ध्यान रखिएगा ईशान कोण में माता रानी की चौकी लगाएं। ईशान कोण जहां पूरब और उत्तर दिशा
मिलती है। देखिएगा ऐसे, ये जो मेरी बीच वाली जो फिंगर है बड़ी वाली, जहाँ पर ये टच हो रही है ये, तो ये आपका कॉर्नर हो गया। तो सपोज दैट ये उत्तर दिशा हो गई आपकी और ये आपकी पूर्व दिशा हो गई, तो आपको इस कॉर्नर में माता रानी की चौकी लगानी है। अगर किसी कारणवश आप ईशान कोण में माता रानी की चौकी नहीं लगा पा रहे हैं तो आप पूर्व दिशा का भी चयन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थी दिशा की बात। अब हम बात करेंगे स्वच्छता की। तो जहाँ भी आप माता रानी की चौकी लगा रहे हैं वहाँ आप गंगा जल के छींटे दीजिएगा, शुद्ध कर लीजिएगा सारी जगह को। शुद्ध करने के बाद आपने खुद को तो शुद्ध किया था, शुद्ध करने के बाद से आपको अच्छे से चौकी के लिए एक लाल कपड़ा लेना है। और चौकी का चयन हमेशा ध्यान रखिएगा, आप कांच की या फाइबर की टेबल का इस्तेमाल मत कीजिएगा, लकड़ी की बनी हुई चौकी का ही आप इस्तेमाल कीजिएगा। किसी भी देव की प्रतिमा को स्थान देने के लिए, उनकी प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए हमेशा चयन कीजिएगा लकड़ी की चौकी का। आपने अपने कमरे को शुद्ध कर लिया, दिशा का चयन कर लिया, चौकी लगाइए, चौकी पे लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। लाल रंग का कपड़ा बिछाने के बाद आपको चावल लेने हैं। चावल आपके ध्यान रखिएगा टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत लेकर के आपको क्या करना है, चौकी के ऊपर रखना है आपको। और अपने लेफ्ट हैंड साइड मतलब उल्टे हाथ की तरफ आपको अष्टदल कमल बनाना है चौकी के ऊपर। अक्षर से अष्टदल कमल आपको बनाना है। बनाने के बाद आपको क्या करना है, चौकी आप अपनी मन इच्छा से फूलों से भी डेकोरेट कर सकते हैं। लाल कपड़े के ऊपर आप फूल डाल दीजिए। अष्टदल कमल बनाने के लिए आप कलरफुल कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब सुंदरता बढ़ाने के लिए। माँ को प्रसन्न कैसे करना है हमें, तो आप ये चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, अब आपको लेना है कलश। कलश का चयन आप कर सकते हैं, पीतल का हो आपका, स्टील का भी आप रख सकते हैं। कुछ लोग मिट्टी का भी कलश लेते हैं, तो आप मिट्टी का, पीतल का, स्टील का, तांबे का आप कलश ले सकते हैं। कलश को आपको अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है। उसके बाद उस कलश के अंदर आपको जल भरना है। जल भरने के बाद आपको उसके अंदर एक हल्दी की गांठ, एक आपको सुपारी डालनी है, एक सिक्का डालना है कलश के अंदर। फिर उसके अंदर जल भर के और गंगा जल भर के उसको रखना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, चौकी पे नहीं रखना है आपको, ये तैयारी आपको अभी ऐसे ही करनी है। उसके बाद आपको क्या करना है कि कलश के ऊपर स्वास्तिक का साइन बनाना है, चिन्ह बनाना है, सातिया बनाना है आपको। सातिया बनाने के बाद आप 5 आम के पत्ते लेंगे। आम के पत्तों पर कलावा बांधना है। कलावा बांध करके आप उसको कलश के ऊपर रख दीजिए। कलश के मुख पर, जो कलश का मुंह होता है, आप उस पर उसको रख दीजिए। और कलश का जो कंठ होता है उसके ऊपर आपको मोली बांधनी है। जब आप ये सारी तैयारी कर लेते हैं, फिर बारी आती है हमारी नारियल की। जी हाँ, नारियल जो है माता की भेंट, ठीक है। माता की भेंट को आपको क्या करना है, नारियल को भी आपको गंगा जल के छींटे देकर के शुद्ध करना है। उसके ऊपर आपको चुन्नी बांधनी है। चुन्नी के अंदर पान, सुपारी और जो आपकी अरदास हो वो आप माँ के वो पान के अंदर रख करके, और आप माँ को मन इच्छा जो भी हो आपकी वो आप बाद में बोलिएगा, और रख करके और आप उसे बंद कर दीजिएगा। बंद करने के बाद जो लाल चुन्नी आपको नारियल के साथ दी जाती है, आप उसको उसके अंदर बांध करके और नारियल को रेडी कर लीजिएगा। पान के ऊपर भी मैं बता दूं, आपको सातिया बनाना है और उसके ऊपर भी गंगा जल के छींटे लगाने हैं। ये तो हो गई कलश की तैयारी और आपके नारियल की तैयारी। अब बात आती है कि कलश स्थापित कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको कलश ही स्थापित करना है। अब चलते हैं शुभ मुहूर्त की तरफ। तो कलश स्थापित करने का जो इस बार शुभ मुहूर्त है वो है आपका 6:11, सुबह 6:11 से और 10:23 तक। ये तो है सुबह का शुभ मुहूर्त कलश स्थापना के लिए। एक होता है अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त में भी हम कलश स्थापना कर सकते हैं। उसका समय है 11:57 से और 12:48 तक। इन 2 समय में हम कलश स्थापना कर सकते हैं।
जब आपकी तैयारी हो गई है तो आप टाइम देखिएगा। टाइम देखने के बाद जहां आपने अष्टदल बनाया है वहां आप अपने कलश को स्थापित कीजिएगा। कलश स्थापित कर दिया आपने। कलश स्थापित करने के बाद आप माता रानी की, जगत जननी जगदम्बा की, दुर्गा की आप मूर्ति, तस्वीर जो भी है आपकी, वो आप स्थापित कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि मूर्ति को भी आपको शुद्ध करना है। अगर आपकी मूर्ति किसी धातु की बनी हुई है तो आप उसे स्नान आदि करा करके, गंगा जल से शुद्ध करके, वस्त्र पहना करके आप उन्हें चौकी पर विराजमान कीजिएगा, उन्हें आसन दीजिएगा। अगर आपकी तस्वीर जो है सिंपल वैसी जो होती हैं फोटो वाली वो है, तो आप उन्हें गंगा जल से छींटे दे करके, नीट एंड क्लीन करके, और आप माता रानी को विराजमान करिए अपनी चौकी पर। ये तो था चौकी और कलश का। दूसरा जो मैंने आपको नारियल बताया था, नारियल जो मैंने रेडी करवाया था, नारियल को आपको क्या करना है, जब आप माता रानी की मूर्ति आप विराजमान कर देते हैं चौकी पर, कलश स्थापना कर देते हैं आप, तो फिर उसके बाद बारी आती है आपके नारियल की, जो आपकी उसमें अरदास बंधी हुई है। अरदास क्या होती है, जो आपकी इच्छा होती है ना, वो बोल करके आपको वो नारियल जो है कलश के मुख पर ऊपर रखना होता है। और ये कार्य कब करना होता है, जब आप अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं, उसके बाद आपको अपनी मन इच्छा बोल करके उस नारियल को कलश के ऊपर रखना होता है। तो ये जानकारी मेरी चौकी से रिगार्ड थी, कलश स्थापना से रिगार्ड थी, और आपका मैंने मुहूर्त बता दिया इसमें। और अब पूजन विधि कैसे करनी चाहिए, कैसे फल का भोग लगाना चाहिए, कौन सा फूल प्रिय है माँ को, इस वीडियोस को देखने के लिए, इस जानकारी को जानने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द मिलेगी कि पूजा अर्चना कैसे की जाए, और जब हम दीप प्रज्वलित करें तो हमें किस मंत्र का जाप करना चाहिए। आज की मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर मैंने जाने अनजाने में कुछ गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। जय माता दी, हर हर महादेव। आपसे फिर मिलूंगी मैं एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।